दम लग चुका है। अब देखते हैं चावलों को कैसे बने। अब इसको प्लेट में सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताहिरी तैयार हो गई है, प्लेट में सर्व भी कर लिए। गर्मा गर्म आप लोग भी बनाएं और खाएं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस जुबैर, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बहुत ही लोगों की फेवरेट डिश जो सबको बहुत पसंद आती है, आलू की ताहिरी। अब गर्मियाँ भी आने ही वाली हैं, फैब स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा चलें ये सिखाएं। अक्सर दिन में बनाई जाती है और लोगों को पसंद आती है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्याज। ये 3 अदद नॉर्मल साइज की प्याज है जो मैंने स्लाइस कर ली है। यहाँ टमाटर हैं जो गोल गोल स्लाइस में काट लिए हैं। ये 4 अदद बड़े साइज के टमाटर हैं। मसालों पे आ जाते हैं। ये साबुत गरम मसाला है जिसमें बादियान का फूल, सफ़ेद जीरा, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें। ये नमक है, नमक हमने लिया है 2 टीस्पून। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हम साबुत और पिसा दोनों डाल रहे हैं इसलिए दोनों ही क्वांटिटी इक्वल है। ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। यहाँ पे हल्दी ली है हमने 1.5 टीस्पून, धनिया लिया 1 टेबल स्पून और लाल पिसी हुई मिर्च नहीं डाल रहे हैं हम, कुटी हुई मिर्च डाल रहे हैं। साथ यहाँ आ जाते हैं पुदीना है, यहाँ 2 टेबल स्पून पुदीने की पत्तियां जो धो ली हैं। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और ये 4 से 5 अदद मिर्ची जो हमने कटिंग कर ली है। और आलू पे आ जाते हैं। आलू हैं आधा किलो आलू हैं, ये हमने धोकर अच्छी तरह काट लिए, पानी में भिगो दिए क्योंकि आलू को भी पानी में भिगो के रखना चाहिए ताकि काले ना पड़े। अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और चावल हमने लिए 3 ग्लास चावल लेंगे, वो अभी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने तेल ले लिया है, ये तकरीबन 1/3 कप तेल है पतीली के अंदर। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, स्लाइस की भी प्याज है और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन। इसको अच्छी तरह भूनेंगे अदरक लहसुन को। अब शामिल करेंगे इसमें साबुत गरम मसाला जिसमें जीरा, खड़ा गरम मसाला सब है। इसको भी फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर जो स्लाइस में काटे हैं, छिलका उतार दिया। थोड़ा सा भूनेंगे टमाटर डाल के। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और पेस्ट को थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास के करीब। अब इसको कवर कर देंगे और टमाटर को गलने तक पकाएंगे। 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। अब टमाटर सॉफ्ट हो गए, ऑयल छोड़ दिया है टमाटरों ने। अब इसे भूनेंगे और साथ में मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, धनिया डाल दिया, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा है, हल्दी शामिल करी है और साथ में नमक। नमक पहले नहीं डालते टमाटर के साथ क्योंकि फिर टमाटर गलते नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिनका प्रॉब्लम होता है कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होते, भूनते नहीं है, क्योंकि वो नमक पहले ही शामिल कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मसालों को डालकर बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है, तेल ऊपर आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे धुले हुए आलू जो हमने छील के काट लिए थे, ये आधा किलो आलू है और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आलू को बहुत अच्छी तरह मसाले के साथ भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी ताकि आलू गल जाएं। और पानी शामिल करने के बाद हम इसे ढक कर रख देंगे। साथ ही हमने यहाँ पे अब चावल भिगो दिए हैं ताकि जब तक आलू गले हमारे चावल भी सही से भीग जाएं। ये वाले चावल जो मेरे हैं इसको तकरीबन 20 मिनट 15-20 मिनट भिगोना है। आपके जितनी देर भिगोना हो आप उतनी देर भिगो लें चावल को। जो है आलू गल चुके हैं, पानी पे बॉईल भी आ गया। तकरीबन 20 मिनट हमने इसको पकाया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल जो हमने 20 मिनट से भिगो के रखे हुए थे। चावल शामिल कर दिए इसके अंदर और पानी हमने आलू में इतना ही डाला था जितनी हमें ज़रूरत है ताहिरी के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे पुदीना और हरी मिर्ची कटी हुई ताकि उसका फ्लेवर चावलों के साथ आ जाए।
हरी हरी पुदीने की पत्तियाँ और हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे बॉयल देंगे, पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप लोग चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून घी डाला है। अब थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे ऊपर से और नीचे तवा रखकर इसे दम पे रख देंगे। बहुत ही अच्छी रंगत आई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब दम लग चुका है। अब देखते हैं चावलों को कैसे बना है। अब इसको प्लेट में सर्व कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताहरी तैयार हो गई है, प्लेट में सर्व भी कर लिए। गर्मा गर्म आप लोग भी बनाएं और खाएं और साथ साथ हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। साथ साथ आप दुआ में उन लोगों को भी याद रखें क्योंकि आप सबको पता है तुर्की में, सीरिया में, शाम में और बहुत सारे ममालिक में, जो सारे मुसलमान के ममालिक हैं उनमें ज़लज़ला आया है, शदीद तबाही हुई है। छोटे बच्चे, औरतें सब बुजुर्ग हैं। हम मुसलमान बहन भाई हैं तो हम सबको चाहिए कि उनको दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक तमाम लोगों की मुश्किलें आसान करे। इंशाअल्लाह आपके साथ मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।